नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में पटना एसएसपी मानव जी सिंह ढिल्लों के बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा। पटना एसएसपी के बयान के बाद बीजेपी ने तो यह कह दिया है कि मानव जी सिंह ढिल्लों को जल्द से जल्द बर्खास्त करे और कार्रवाई करे। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, किसी भी संगठन जो कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, आप आरएसएस की बात करें या किसी और भी संगठन की बात करें जिनका सामाजिक सरोकार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य होता है, उनकी तुलना कभी भी किसी भी ऐसे संगठन से नहीं की जा सकती है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो। यह बात तो कहीं से भी उचित नहीं है। जो भी बयान एसएसपी महोदय के द्वारा आया है वो आप सभी के सामने है, मीडिया के पटल पर है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है और जहाँ तक हमारी बातचीत है उसके हिसाब से यही है कि जो भी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, वो जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इस पूरे मसले में, उन अभियुक्तों के बयान पर, उनका जो कन्फेशन है उसके आधार पर ही एसएसपी महोदय ने ये चीज़ें कही हैं। कहीं से भी कोई व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, जो जानकारी हमारे पास है। हालांकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक शोकॉज नोटिस किया गया है एसएसपी महोदय को, और वो बेहतर तरीके से अपने बयान को, अपने पक्ष को रख पाएंगे। एक बार वो अपने पक्ष को रख देते हैं तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। आखिरकार मानव जी सिंह ढिल्लों ने पीएफआई से आरएसएस को क्यों जोड़ा? मैंने कहा ना कि जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से सही है। मैंने तो शुरू में ही कह दिया है कि किसी भी संगठन को आप आतंकवादी संगठन से जोड़कर देखें जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, वो उचित नहीं। और उन्होंने जो कहा है, जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से यही है कि जो कन्फेशन है उन अभियुक्तों का जो पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उनकी कन्फेशन को उन्होंने दोहराया है, उनकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं, ऐसा हमारी जानकारी है। आपके सहयोगी दल तो कह रहे हैं कि एसएसपी को माफी मांगनी चाहिए, जल्द से जल्द सरकार ऐसे एसएसपी को पटना से हटाए। देखिए, उचित फोरम पर उचित बात को कहा जाता है। जब यह मसला सामने आया है तो पुलिस विभाग की तरफ से, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी तरफ से एक शोकॉज नोटिस है, और उस नोटिस के बाबत वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, स्पष्टीकरण क्या देते हैं, उसके बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आखिरकार आपके सहयोगी दल ही क्यों प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? देखिए, नई बात नहीं है। देखिए, सवाल तो कोई भी किसी पर भी खड़ा कर सकता है। आप भी खड़ा कर सकती हैं, मैं भी खड़ा कर सकता हूँ। अभिव्यक्ति की तो आज़ादी हर किसी के पास है। लेकिन हमें लगता है कि जब किसी मामले में सच्चाई ना हो तो उसे बेवजह तूल नहीं देना चाहिए। और अगर कहीं किसी मामले में गंभीरता है, कहीं किसी से चूक हुई है, तो निश्चित रूप से सरकार की नज़र में, प्रशासन की नज़र में हर कुछ रहता है। अगर आपको नहीं लगता है अभिषेक झा जी कि अगर बीजेपी और जदयू दोनों एक साथ गठबंधन में है और इस तरीके के ढिलाई के बाद में किसी तरह का कुछ नुकसान जदयू को नहीं होगा? देखिए, यहाँ जदयू को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, गठबंधन को नुकसान होगा, इस चश्मे से इसको देखने की आवश्यकता नहीं। एक मसला सामने आया है, अलग पार्टियों की इस पर अलग प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया तो एक बात होती है, लेकिन मसला क्या है, मामला क्या सामने आया है, यह तो स्पष्टीकरण उनकी तरफ से आ जाएगा, उसके बाद ही आपके सामने होगा। क्या पटना एसएसपी पर नीतीश कुमार कुछ एक्शन लेंगे? अरे, अभी तो शोकॉज नोटिस हुआ है। शोकॉज नोटिस का वो क्या जवाब देते हैं, हमारे पास जो जानकारी है वो हमने आपसे साझा की है। आने वाले समय में देखिए क्या होता है। तो निश्चित तौर पे आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से मानव जी सिंह ढिल्लों पटना एसएसपी ने जो बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं उनका बयान जो है वह सही नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की कुछ बात अगर होती है तो निश्चित तौर पे सरकार जो है जवाब मांग रही है। आखिरकार मानव जी सिंह ढिल्लों क्यों पीएफआई से आरएसएस को जोड़ा है, इसको लेकर के बीजेपी में भी काफ़ी बौखलाहट है। बीजेपी के कई नेता यह भी कह चुके हैं कि हम एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, उन पर मुकदमा चलाएंगे, एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन आने वाले समय में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रंग लाता है, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हो, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।